बोलते हैं, फैक्ट के साथ बोलते हैं। तो बस मैं आज आप लोगों से यही बात करने आया कि जो अपनी मानसिकता है ना, उस मानसिकता को थोड़ा विकसित करने की सोचो। अपने आप को किसी से कमजोर मत मानो और किसी की बुराई भी मत करो। जिस दिन तुम अपने आप से सच बोलना सीख जाओगे ना, उस दिन जीवन में तरक्की पालोगे। ये चीज याद रख लेना। और दूसरी चीज, जो आप YouTube पर बोलते हो ना कि सर हम कमजोर हैं हिंदी मीडियम, नहीं हो। तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक भूख है। भूख इन द सेंस नहीं कि खाने पीने की भूख है। और मेरी बातों को थोड़ा मजाक में ना लेकर थोड़ा सीरियसली लेना। आज अगर दिल पर मेरी बातों से तुम्हें घाव होते हैं तो आज घाव हो जाने दो। आज मैं इन सभी बातों से बहुत थक गया था कि सर हिंदी मीडियम के कमजोर होते हैं, ये होता है, सम्मान नहीं मिलता। अरे भाई, भीख में नहीं चाहिए सम्मान। अगर उस सम्मान के काबिल हैं तो हक से मांगेंगे वो सम्मान, भीख में नहीं मांगेंगे। मैं तुम्हें मेरी स्टोरी बता दूं। मेरे बाप जो है, मेरे पिताजी जो थे, बाप ही बोलूंगा मैं तो, आज दिल से लैंग्वेज बोल रहा हूं, पिताजी नहीं, मेरे बाप 2009 में एक्सपायर हो गए थे, जब मैं 12वीं क्लास में था। मेरे रिश्तेदारों ने बोल दिया, ज्ञान बहुत देते हैं भाई रिश्तेदार, ज्ञान बहुत देते हैं कि हम मदद कर देंगे। आज किसी से बोलो 12वीं क्लास का बच्चा है, इसको मदद करे, कोई रिश्तेदार फोन नहीं उठाता था, कोई रिश्तेदार कुछ नहीं करता था। ये थी बुद्धि की बात। तो जब खुद को पता पड़ा ना कि कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, कोई नहीं आता इस दुनिया में, ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम इस दुनिया के छलावे में जी रहे हो। जब मैं 12वीं में था तो मुझे यही लगता था कि मेरे सारे रिश्तेदार मेरी मदद करेंगे, और जब आपदा आई ना तो सब पीछे हट गए। तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि भाई मुझे ही अपने आप को उठाना पड़ेगा, मुझे ही अपने आप की मदद करनी पड़ेगी। धीरे धीरे धक्के खाए समाज के, धीरे धीरे धक्के खाए, धीरे धीरे चीजें पता पड़ती पई कि हाँ, इस सोसाइटी में जीने के लिए क्या करना पड़ेगा। टफ बन गए अंदर से, मेहनत करना सिखा दिया उस पीरियड ने। और जब मेहनत करना सीख गए तो धीरे धीरे सफल होना भी सीख गए। तुम्हें क्या लगता है, पीडब्ल्यू वालों ने हमें ऐसे ही ले लिया होगा कि राह चलते कि अरे आजा तू हिंदी मीडियम पढ़ा ले? नहीं होता है ऐसा। किसी भी कोचिंग में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई टीचर जा रहा होता है तो उसके बहुत सारे स्क्रीनिंग होते हैं। पहले रिटन टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद डेमो होता है। और मेरा तो भैया 3-3 बार हुआ है। रिटर्न, उसके बाद डेमो, उसके बाद बैचेस में आने से पहले नॉलेज राउंड, ये सब क्लियर करके आया हूं मैं। बॉस मेरिट लिस्ट पर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। हक और सम्मान तब मिलता है जब आप बॉस मेरिट लिस्ट पर आते। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपको देखा ही नहीं हमने किसी प्रोग्राम में। तो यार कोई बात नहीं ना, पीडब्ल्यू का प्रोग्राम है, हम सब पीडब्ल्यू के फैमिली मेंबर्स। अब फैमिली में कोई एक बड़ा है तो उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है? उसका सम्मान करना हम लोगों का कर्तव्य है। तो दुल्हन बनकर रुखसत हो गई है, कहां तक कार का पीछा करोगे? क्या बात है। और अंगूठी तो लौटा रहे हो तुम, अंगूठी तो लौटा रहे हो तुम, अंगूठी के निशान का क्या करोगे? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है सर। सर की दुल्हन की तरफ से अरे यार, तो रुखसत हो गई थी। विष्णु सर कंट्रोल करो सर कंट्रोल आगे भी बढ़ाना है थोड़ा प्रोग्राम। ये कौन करे, कौन सी बात? ये सब नहीं भाई। अरे भाई आप जीत गए, हिंदी जीत जाएगी। कि मैं तेरी हद से गुजर जाऊं तो माफ करना मुझको।
क्या बात किया, सर, किया। क्या मैं बात। तेरी हद से गुजर जा जाऊं सिमरन जा, तो जी ले अपनी जिंदगी। माफ करना मुझको, मगर हो मुश्किलों में तो याद करना मुझको। सर क्या सर बात सर सर, सर क्या बात सर, क्या बात सर। तो तो ये एक दफा मुस्कुरा के देख ले, इतना काफी है। मैंने कब कहा आबाद करना मुझको। क्या बात सर, क्या बचाए बात। बचाए आबाद से मिलता जुलता एक शब्द है। और बचाए। मैंने तो तुझे कहा था जीवन में आगे बढ़ाना, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था बर्बाद करना मुझको। क्या बात है सर। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम सब हिंदी दिवस में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हिंदी दिवस यानी कि 14 सितंबर। 14 सितंबर से याद आती है वो तारीख, 14 सितंबर 1949,